अभिषेक बनर्जी को आजकल लोगों ने वहां नया नाम दिया, खोखा बाबू। अभिषेक बनर्जी है तो पिशी और खोखा बाबू। तो खोखा बाबू जो है वो बहुत बुरी तरह से अच्छा, और निकल नहीं रहे हैं, वो अपना जो क्षेत्र है उनका हाँ साउथ 24 परगना के बाहर नहीं निकल रहे हैं। और वैसे साउथ 24 परगना क्रूशल है। पिछली बार वहां से पूरे जिले से 31 में से 0 था भारतीय जनता पार्टी का। तो वही क्रूशल है कि आप ग्रेटर कोलकाता में कितनी सीटें बढ़ा सकते हैं। अभी तक जो मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ स्वामी जी, तो लोग ये मानते हैं कि इस बार 30-35 सीट आ जाना चाहिए ग्रेटर कोलकाता में। 109 में से पिछली बार 9 आई थी केवल। सरकार बन जाएगी फिर तो सरकार ही बनेगी वहां पे। इतनी अगर ये हो गई तो फिर सरकार बहुत कंफर्टेबल और फिर बहुत बढ़िया बनेगी फिर। क्योंकि वो 9 जो थी सीटें वो केवल 5 शायद नदिया से थी और 4 हुगली से थी, 1-2 शायद, टोटली 9 थी। हाँ टोटली 9 थी। हुगली में 4 थी। इस बार लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 का। तो कितना बदला है हुगली ये समझना जरूरी है, क्योंकि लेफ्ट का बयार हुगली में बहुत कांटे का टक्कर देता है। वहीं तो है जो बचा हुआ है लेफ्ट। और हुगली रीजन में बीजेपी का ऐसे बढ़ना टीएमसी के लिए थोड़ा दिक्कत देगा। क्योंकि कल मैं बात कर रहा था वो पिनाकी गंगोपाध्याय जी से, वो जी हुगली जिले में ही रहते हैं, उत्तरपाड़ा। और मैंने उनका परिचय धीरेन जी से भी करवाया था, तो धीरेन जी भी जाके और उनके साथ में एक उन्होंने वार्ता की है। उत्तरपाड़ा सबसे पहले तो मैंने ही की। उत्तरपाड़ा श्रीरामपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में आता है। तो हुगली जिले में पिछली बार 18 में से 4 आई थी, और इस बार रिवर्सल की बातें हो रही हैं कि साहब ये रिवर्स होगा। जी स्वामी जी, म्यूटेड है। ठीक, देखिए हुगली में मैं सबसे ज्यादा घूमा। उसका जो रिसरा है, श्रीरामपुर है, या फिर उसके आगे का जो इलाका है, वहां पर मैं करीब 2 दिन पूरा रहा। और इस बार बीजेपी वहां बहुत अच्छी पोजीशन में है। सीपीएम का कोई नाम लेवा नहीं है। और ये जो चलता है 1-2 सीटें जो 2 महिलाएं लड़ रही हैं, वहां हो सकता है कि वहां पर कुछ टफ फाइट हो, लेकिन बीजेपी ने वहां हुगली में बड़ी बात बना रखी है अभी फिलहाल। अब आपकी 2 बातों से मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ। गौरियाहाट बाजार, थोड़ा सा मैं कोलकाता आता हूँ। गौरियाहाट बाजार में बाकायदा एक बड़ा सा फ्लेक्स लगा हुआ है कि सिंडिकेट, पीएम के फोटो के साथ, जो आपने सिंडिकेट वाली बात कही कि हम सिंडिकेट को खत्म करेंगे। दूसरा, आपने जो छापों की बात की या इसकी, तो अभी कोलकाता में कल ही मैं एक अपने मित्र के यहाँ गया था मिलने, उनके दफ्तर में। तो मुझे लगा कि मैं किसी दूसरे दफ्तर में आ गया हूँ, क्योंकि वो पूरा सीआरपीएफ की छावनी बना हुआ था। और ईडी ही नहीं सक्रिय है, ईडी के साथ साथ इनकम टैक्स भी सक्रिय है, तमाम तरह की संस्थाएं सक्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2500 कंपनियां अगर सीआरपीएफ की हैं, अगर प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं, भाजपा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि पिछली बार जब मारपीट हुई तो एक संदेश यह गया कि ये लोग अपने लोगों को छोड़ दे रहे हैं। इस बार अमित शाह जी, अमित शाह इस बार बीच चुनाव में बोल रहे हैं कि उल्टा टांग देंगे। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 7 पुश्तों का हिसाब लेंगे। कल जो उन्होंने बोला वो आपने बता ही दिया। तो एक संकेत ये दे रहे हैं अपने वोटर्स को कि भाई घबराना नहीं है। इमरान खान के शब्दों में, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात, जो मुस्लिम वोटों का प्रभाव है उसकी काट के लिए तुष्टीकरण के मुद्दे को इतना ज्यादा ये लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, और लगातार, और ममता बनर्जी ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। तो वहां तुष्टीकरण और दूसरा सांस्कृतिक प्रतीकों, जैसे कि मोहम्मदवाद प्रभावी हो रहा है बनिस्पत बंगाली कल्चर के, ये एक किया है। हालांकि ध्रुवीकरण उस तरह का नहीं हो रहा है जो भाजपा की ताकत होता है। इनके टर्फ पर अगर चीजें आ गई, अगर प्योर हिंदू मुस्लिम बातें हो गई, तब तो भाजपा के लिए राह बहुत आसान है। लेकिन
ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी जो है, चौथी बार चूंकि वो प्रयास कर रही हैं सत्ता में आने की, और उनकी पदहवासी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बदल रही है, उनकी जो बातें बदल रही हैं कि भाई गुलशन में रहेंगे तो फूल खिलेंगे, टीएमसी रहेगी तो फिर मिलेंगे, कभी वो पंजाबी में शेर बोलने लग रही हैं, कभी वो बंगाली में शेर बोल रही हैं। ये सब चीजें यह दिखाती हैं कि अगर सुरक्षित तरीके से, मुझे, चूंकि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन आज के दौर में अगर आप कहें मुझे कि भविष्यवाणी कीजिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि एकदम कांटे की टक्कर है, 50-50 पर मामला एकदम आकर जुड़ा हुआ है। और ये अगले 2-3 दिन में कांटा जिधर भी झुक गया, 10%, 12%, वो पार्टी सत्ता में धूमधाम से आएगी। और बंगाल चूंकि नेगेटिव वोटिंग करता है, बंगाल चूंकि बीच का रास्ता नहीं चुनता है कभी भी कि भाई हंग असेंबली हो जाए या इस तरह की चीजें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और सीपीएम वहां निबट चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये जो 6%, 7% का वोट का आंकड़ा दिखाया जाता है, इस बार मुझे लगता है कि वो आंकड़ा भी खत्म हो गया है, वो भी जादू से गायब हो चुका है। क्योंकि जहां कहीं भी मैं गया, या तो टीएमसी सुना या बीजेपी सुना। हाँ, टीएमसी सड़कों पर ज्यादा विजिबल है, उसके पोस्टर, बैनर सब कुछ दिखेंगे आपको। सबसे कम आपको कांग्रेस और सीपीएम का दिखेगा। भाजपा कई जगहों पर टक्कर दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है कि अगर मुस्लिम आबादी जो, क्योंकि 80 सीटें, मेरे जैसे लोग या मेरे जैसे पत्रकार अभी भी अगर खम ठोक कर ये नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई नहीं बीजेपी इस बार आ ही जाएगी, तो वो इसलिए क्योंकि 80 सीटें तो पूरी तरह से मुसलमान वोट प्रभावित करते हैं। उसको अगर ये लोग काट ले गए, जो बहुत कुछ एसआईआर ने कर रखा है, बहुत कुछ हिंदू मतों के अंदर से, हिंदुओं के मन से अगर वो डर निकल गया और वो आ गए वहां वोटिंग करने। सबसे बड़ी बात सर कुल मिला के ये है कि मुझे लगता है कि अगर ये डर का फैक्टर वोटिंग वाले दिन ये लोग निष्प्रभावी करने में कामयाब हुए भाजपा वाले, तो फिर भाजपा आ रही है। और अगर वो डर कायम रहा तो फिर दीदी वापस आ जाएंगे, छोटे मार्जिन से आए लेकिन आ सकती है। दो चीजें जो आप बोल रहे हैं उसका थोड़ा सा मैं कैवियट लगाऊंगा उसमें। एक तो ये है कि ये जो 80 सीटों वाली बात कही जाती है, ये वास्तव में सच है नहीं। क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया था और कैलकुलेशन में देखा था कि भाई बड़ी मार्जिन से जीती हुई सीटें कितनी हैं। बड़ी मार्जिन मैंने रखी थी 19,000 इस हिसाब से रखी थी कि भाई जो छापा वोट पड़ता है, वो छापा वोट किसमें से पड़ता है। छापा वोट जो है वो जो ASDD जिसको बोलते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और डेड, उसमें से पड़ता है। तो जिस समय मैंने वो कैलकुलेशन किया था तो उस टाइम फिगर आ रहा था 27,000 का, बाद में और बढ़ गया 27,000 पर कंस्टिट्यूएंसी का। तो उसका मैंने 70% लिया भाई, कंजर्वेटिव, तो वो आया 19,000। फिर मैंने देखा कि भाई 19,000 से ज़्यादा सीटें, 19,000 वोट के मार्जिन से सीटें कितनी जीती हैं टीएमसी ने। क्योंकि ये माना जाएगा ना कि जहाँ पे बड़ी मार्जिन है वो टीएमसी का पोटेंशियल है। केवल 48 सीटें जीते। कल स्वराज मैगजीन में एक लेख आया कि भाई आप जिनकी बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो मुर्शिदाबाद की लगभग 22 में से करीब 15 सीटें हैं, मालदा की 12 में से करीब 10 सीटें हैं। तो ये 15 और 10 25, और उत्तर दिनाजपुर की 2-3 सीटें ये 18-20 सीटें हैं बीरभूम वगैरह के, इधर-उधर की साउथ वेस्ट परगना की मिला के 25 से ज़्यादा सीटें ऐसी नहीं है जहाँ पे ये बात करते हैं ना कि साहब। और 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली तो वो तो मुश्किल से 20 सीटें हैं, और वो भी इसलिए हैं क्योंकि उन 50, वो जो 20 सीटें हैं उनमें मार्जिन जो है वो वहाँ पे वो 90% तक है या ऑलमोस्ट 100% है। तो एक जो कॉन्सेप्ट बीच में आया था ना वेस्टेड वोट, तो वेस्टेड वोट का कॉन्सेप्ट लगा के कल एक अच्छा लेख आया है स्वराज मैगजीन में। कह रहे हैं साहब जो ऑटोमेटिकली जो आप इनको दे सकते हैं, साहब के हर हालत में ही ये जीतेंगे, वो सीटें 40-45 से ज़्यादा नहीं है। एक तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि वो कांटा जो शिफ्ट होने की बात है,
2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये जो अन्नपूर्णा भंडार के लिए बीजेपी ने जो ये भरवाना शुरू किया है फॉर्म, उसमें जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, वो तो अभूतपूर्व है। पिछली बार यही लक्ष्मी भंडार के लिए ममता दीदी ने किया था और फिर निष्कर्ष यही निकला था कि भाई ममता दीदी के इस कारनामे की वजह से जो महिलाओं का वोट था वो उनके साथ रह गया, क्योंकि 213 में से 40 सीटें अगर ये निकाल दें तो 173 सीटें तो वो जीती थी ना, सॉरी 42 सीटें निकाल दें तो एक मुसलमान वाली, तो 173 सीटें तो वो हिंदू मेजॉरिटी जीती थी। तो मुझे लगता है कि हम मुस्लिम फैक्टर को थोड़ा अधिक यहाँ पर महत्व देते हैं। एक बात क्यों इसलिए भी कहता हूँ कि आप असम की स्थिति देख लीजिए, जहाँ ऑफिशियल आंकड़ा ही 34% का है, यहाँ 27% का ऑफिशियल आंकड़ा। तो उस 34% के आंकड़े में भी वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी ये जो मैंने बताई अन्नपूर्णा भंडार वाली, तो ये मेरे सामने एक ये वीडियो चल रहा है और वीडियो चल रहा है कि साहब की कहीं वो एक टीएमसी के एमएलए थी, वो केशपुर की इनकी सीट है पश्चिम मिदनापुर में, जिसको कल एक शुभेंदु अधिकारी ने क्लेम किया कि जो ओल्ड मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, ओल्ड मिदनापुर का डिस्ट्रिक्ट होता है पूरब पश्चिम प्लस झारग्राम, यानी 35 सीट। यानी 35 सीट में 32 सीट तो हमारी सर्टेन है और 3 सीट में हमारी लड़ाई है, वो भी हम जीतेंगे। उन 3 सीट में से 1 सीट है ये केशपुर। तो केशपुर में जब उनको पता चला कि वो अन्नपूर्णा भंडार के फॉर्म वितरित कर रही है, वो कर रहे हैं भाजपा के वर्कर्स, तो वो अपने कैंपेन वैम्पेन छोड़ के वहाँ पहुँच गई और उनको धमकाना शुरू कर दिया। तो ये स्थिति तो जो वो काँटा झुकने वाली बात है, मुझे लगता है ये गेम चेंजर हो सकता है।